हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सो आज का जो वीडियो है हम कर रहे हैं एक पुश वर्कआउट। अब बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे को एक वर्कआउट शेड्यूल चाहिए एंड मेरा जो वर्कआउट शेड्यूल रहता है वो स्ट्रेंथ और बॉडी बिल्डिंग दोनों को मिला के रहता है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ बहुत लोगों के पास ट्रेनर नहीं होता, एक गाइड नहीं होता जिम में। शुरू में जो आप ट्रेन करते हैं, छोटे मोटे जिम में तो ट्रेनर होते भी नहीं आजकल, जो होते भी हैं तो वो भी ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते। तो आपको एक वर्कआउट शेड्यूल चाहिए जहाँ से आप मदद कर सकते हैं अपने आप को। सो दिस इज अ वर्कआउट शेड्यूल जहाँ पे आप स्ट्रेंथ भी बिल्ड करेंगे, बॉडी भी बिल्ड करेंगे एंड प्रोग्रेस करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पार्सल के बारे में बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए पूरे एक साल के फ्री सप्लीमेंट जीतने के। तो वो लास्ट में मिस मत करना, बिकॉज वो एक कंपटीशन है जहां पे आप पार्ट ले सकते हैं, बहुत मस्त प्राइजेस जीत सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट शेड्यूल। सो इस शेड्यूल में हमारी प्रायोरिटी ऑब्वियसली होगी कि हम कंपाउंड मूवमेंट्स में स्ट्रांग हो एंड उसके साथ साथ हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं लेंगे। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा वर्कआउट करते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। एंड मेरा रिप्लाई वही होगा कि आप 2.5 घंटे ट्रेन करते हो तो आप रिकवर कब करते हो, बिकॉज 2-2.5 घंटा ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड किसी भी स्टेज में। इट्स नॉट अ शो ऑफ। ये एक शो ऑफ वाला गेम नहीं है कि आप 2 घंटा वर्कआउट करते हैं। इट्स नॉट अ शो ऑफ। अगर आप सही से वर्कआउट करते हैं, आप सब 75 to 90 मिनट्स में यू शुड बी डेड टायर्ड इन द जिम। उसके बाद आपसे कुछ होगा नहीं। सो लेट्स हम ट्रेन करते हैं। सो सबसे पहले जो हम पुश वर्कआउट में करेंगे ऑब्वियसली विल बी द बारबेल बेंच प्रेस, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कंपाउंड मूवमेंट्स पे स्ट्रांग होना। सो बारबेल बेंच प्रेस में आई सी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द जिम, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले होता है फीट प्लेसमेंट पे, एंड यहीं पे आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लिफ्टिंग। अब फीट प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, आपने कोशिश करनी है कि आपकी नीज से पीछे रहे एंड आपकी जो फीट हैं, आपके जो क्वाड्स हैं, इतने टाइटली प्लेस्ड होने चाहिए। अगर मैं वहां आके उनको शेक करने की कोशिश करूं, सो दे शुड नॉट शेक, उतना ज्यादा हिलने नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आपके लेग्स टाइट हैं तभी आप अपनी लेग ड्राइव यूज करेंगे एंड लेग ड्राइव से ही यू विल गेन स्ट्रेंथ। सो सबसे पहले ये हो गई। उसके साथ आपकी हेड प्लेसमेंट, आपकी हेड प्लेसमेंट हमेशा बेंच से स्टिक करनी चाहिए। हमेशा अगर आप बेंच से अपनी सर को उठा के बेंच प्रेस करते हैं तो वहां पे आपका चेस्ट एक्टिवेशन कम होगा। उसके बाद रिस्ट शुड बी स्ट्रेट, नॉट रोलिंग बिहाइंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना। अगर आप शोल्डर ब्लेड्स को सही से बेंच पर प्लेस करना सीख जाओगे, अगर पीछे रोल बैक करके प्लेस करना सीख जाओगे, टाइट रखना सीख जाओगे, देन यू कैन बेंच मोर प्रॉपर्ली एंड आपका उससे चेस्ट एक्टिवेशन भी अच्छा होगा। सो उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना रेपिटेशन करना चाहिए, कितने सेट्स लगाने चाहिए। मैं जो ट्रेनिंग करता हूं उसमें ज्यादा मैं वेट्स के साथ चेंजेस नहीं करता हूं। आई डोंट मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दी वेट। एक दिन होता है जहां पे मैं ज्यादा वॉल्यूम करता हूं, जहां पे 8 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन, एनीथिंग अबव 6 रेपिटेशंस इज हाई वॉल्यूम फॉर मी। सो वो एक दिन रहता है एंड एक दिन जो रहता है जहां पे मैं स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करता हूं। सो दैट इज लाइक 5 सेट्स ऑफ 5 रेप्स। 5 सेट किए एक ही वेट पकड़ के एंड 5 रेपिटेशन ट्राई किया फिनिश करने का। अब मान लो कि मेरा बेंच प्रेस 1 रेपिटेशन जाता है 100 किलो पे, तो मैं क्या करूंगा अपनी बेंच प्रेस को बढ़ाने के लिए? हर दिन जब जाके 100 किलो मारूंगा? बिल्कुल नहीं। आई विल ट्राई कि मैं जो सब मैक्स है 70, 80, 90 किलो है उसमें स्ट्रांग होने की कोशिश करूंगा। तो मैं जाऊंगा 75 केजीज लूंगा एंड उससे 5 सेट्स करूंगा 5 रेपिटेशंस के। अगले दिन, अगले सेट, अगले हफ्ते ट्राई करूंगा 80 किलो लेके 5 सेट 5 रेपिटेशंस के खत्म करने। अगर ये सारी चीजें आप करोगे तब जाके आप 2 से 3 महीने बाद अगर अपना बेंच प्रेस मैक्स चेक करोगे, 100 kg विल बी लाइक अ इजी वार्म अप। सो दिस इज हाउ बेंच प्रेस इंक्रीजेस। तो ये रहता है। अब आप एक दिन वॉल्यूम करिए एंड एक दिन स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए। दिस इज हाउ आई डू इट। एंड उसके साथ अगली एक्सरसाइज अपन क्या करने वाले हैं? अगली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन बेंच प्रेस विद अ सुपर सेट ऑफ पुशअप्स। अब यहां पे मैं पावर लिफ्टिंग भूल जाता हूं, यही मेरा तरीका है। यहां पे मैं पावर लिफ्टिंग भूल जाता हूं एंड यहां पे मैं बॉडी बिल्डिंग पे आ जाता हूं। तो बॉडी बिल्डिंग में क्या करते हैं अपन? ज्यादा से ज्यादा पंप लाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीयर डाउन करने की कोशिश करते हैं मसल को। तो इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहा हूं, यहां पे वेट ज्यादा मैं नहीं लेता। यहां पे ऐसा वेट लेता हूं जिससे 10 रेपिटेशन हर सेट में क्रॉस हो। अब 4 सेट करने वाले हैं, ऐसा वेट जिससे 10 रेपिटेशन हर बार जाए। कोशिश करना है कि 12-13 जाए, फटीग हो फिर फेल हो। अब जैसे ही आपके ये 4 सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस खत्म होते हैं, 10 रेपिटेशन, 11 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन, कहीं भी आप फेल कर जाते हो, आपने उतरना है एंड 10 पुशअप्स लगाने हैं। अब 10 पुशअप्स इज नॉट अ बिग डील, बट 10 पुशअप्स ये प्रॉपर स्लो नेगेटिव्स के साथ होने चाहिए। मतलब इतना स्लो, हर एक पुशअप शुड टेक एटलीस्ट 2 सेकंड्स टू कंप्लीट, तभी जाके यू विल गेन दैट हाइपरट्रोफी, गेन दैट मसल बिल्डिंग फेज। सो ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज, 4 सेट्स ऑफ सुपर सेट इंक्लाइन डंबल्स एंड पुशअप्स। अभी अपन बात करने वाले हैं लोअर पेक्स के बारे में। वैसे तो चेस्ट में कुछ भी अपर, मिडिल, लोअर होता नहीं है, इट्स ऑल वन मसल, बट स्टिल जो लोअर एरिया है उस पे कैसे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो मैं कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं बहुत करता हूं एंड दिस इज आल्सो अ सुपर सेट। पहला जो सुपर सेट होगा वो होगा केबल फ्लाइज, लोअर केबल फ्लाइज विद पैरेलल डिप्स एंड उसके साथ सेकंड कॉम्बिनेशन होगा अगेन पैरेलल डिप्स के साथ डिक्लाइन बेंच प्रेस। अब डिक्लाइन बेंच प्रेस मैं स्मिथ मशीन पे करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, बिकॉज अगर आप स्मिथ मशीन की बात करें, यू कैन इजीली कंट्रोल दी रेप। मतलब आप नीचे जाके यू कैन इजीली होल्ड। अब एक नॉर्मल बारबेल होल्ड करना इज डिफिकल्ट, बट ऑन अ स्मिथ मशीन यू कैन इजीली होल्ड द बारबेल एक पोजीशन पे, एक आइसोमेट्रिक होल्ड दे सकते हैं 1 से 2 सेकंड एंड देन
you can push. So this is why I prefer decline bench press and उसके साथ I prefer parallel dips. So ये दो combinations हैं, आप try कर सकते हैं. दोनों 10-10, 12-12 repetitions are enough. Failure hit करना बहुत जरूरी है when you are training naturally 3 to 4 sets again. So अभी हम बात करने वाले हैं shoulders के बारे में. अब मैं थोड़ा differ करता हूँ बाकी लोगों से shoulders की training में, because अगर आप देखेंगे जिम में लोग shoulders जब train करने आते हैं, they start with the front part. They start with the anterior head of the shoulders. Shoulders में basically 3 parts होते हैं जो आपके सामने दिखता है मिरर में. अगर आप खड़े हो जाए जो दिख रहा है आपको हेड, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है बिकॉज बेंच प्रेस में भी बहुत ज्यादा एंगेज रहता है, वो होता है आपका इंटीरियर हेड. जो साइड पार्ट ऑफ द शोल्डर है, जो आपको वी टेपर लुक दे रहा है, दैट इज द लैटरल हेड. एंड जो पीछे है, जो बहुत कम ही दिखता है और बहुत कम ही ट्रेन करते हैं लोग, दैट इज द पोस्टीरियर हेड ऑफ द शोल्डर्स. सो सबसे जरूरी क्या हो जाता है, अगर आपका इंटीरियर हेड ओवर डेवलप्ड है, जो कि 90% ऑफ द केसेस में ओवर डेवलप्ड रहता है, तो यू शुड स्टार्ट विद द लैटरल हेड और द रियर हेड और द पोस्टीरियर हेड. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो शोल्डर्स, तो या तो आप लैटरल हेड से शुरू करो या तो आप रेड हेड से शुरू करो. तो सबसे पहले जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूं, दैट इज केबल लैटरल रेजेस. 2 सेट्स होंगे मेरे फ्रंट केबल लैटरल रेजेस एंड 2 सेट्स होंगे बिहाइंड द बैक केबल लैटरल रेजेस. फ्रंट से भी 2 सेट्स कर लिए, बिहाइंड से भी कर लिए, टू कवर ऑल द एंगल्स. अब केबल लैटरल रेजेस क्यों, डंबल लैटरल रेजेस क्यों नहीं? बिकॉज डंबल लैटरल जो रेजेस हैं उसमें इतना फॉर्म के साथ पंगा हो जाता है, इतना गलत फॉर्म करते हैं, जिम में लगता है लोग डांस कर रहे हैं उसको डंबल को लेके. बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको ज्यादा वेट उठाने की एक रहती है कि हम ज्यादा वेट उठाएं, ज्यादा शो ऑफ होता है, इसीलिए मैं केबल्स के साथ स्विच कर चुका हूं. आप 2 महीने केबल्स के साथ स्विच करके देखिए, यू विल फील द चेंज. सो केबल लैटरल रेजेस के 4 सेट टिल फेलियर. आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ड्रॉप सेट्स ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट कम कर करके यू कैन गो 20-25 रेपिटेशंस इजीली. उसके बाद क्या हम करने वाले हैं, अब हम फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन कर सकते हैं. फ्रंट डेल्ट्स में मेरे 2 कॉम्बिनेशंस रहते हैं हमेशा. आई डू पुश प्रेस, पावर लिफ्टिंग टाइप पुश प्रेस जो होता है, 5 रेपिटेशन 6 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट. हाई वॉल्यूम नहीं जाता, 3 सेट्स 5 रेपिटेशंस टू 8 रेपिटेशंस के बीच में, या फिर कभी कभी स्ट्रिक्ट मिलिट्री प्रेस. एंड उसके साथ नहीं तो एक और तीसरा कॉम्बिनेशन, अगर आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि आपको स्मिथ मशीन पे मिलिट्री प्रेस लगाना चाहिए, सीटेड मिलिट्री प्रेस, एंड पूरा फेलियर तक लगाना चाहिए क्योंकि उसका पंप बहुत ही क्रेजी होता है. आपने देखा होगा ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स भी वही करते हैं, सीटेड मिलिट्री प्रेस. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन मैं जो यूज करता हूं अपने फ्रंट डेल्ट्स के लिए. अब अगर हम बात करें रेयर डेल्ट्स के लिए, रेयर डेल्ट इज द मोस्ट इग्नोर्ड मसल इन द जिम आई थिंक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल. अगर आप बैक की एक पोज दें, बैक डबल बाइसेप, अगर आपका एक रेयर डेल्ट डेवलप्ड है, यू विल लुक क्रेजी, यू विल लुक क्रेजी, बिकॉज वही पीछे से दिखता है बहुत अच्छे से ऊपर में. सो रेयर डेल्ट के लिए व्हाट यू कैन डू रिवर्स पेग डेक. आई थिंक एक बिगिनर्स पर्सपेक्टिव से एंड एक एडवांस पर्सपेक्टिव से रिवर्स पेग डेक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बिकॉज उसमें कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी स्विंग नहीं है. जब हम डंबल्स के साथ रिवर्स फ्लाइज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम होल्ड नहीं कर पाते, नेगेटिव्स कंट्रोल नहीं हो सकते. बट एक रिवर्स पेग डेक में यू कैन कंट्रोल द नेगेटिव्स. जो बार है उसको बिल्कुल स्लोली आप वापस ला सकते हैं. दैट कैन एंगेज मोर मसल. सो ये हो गया हमारा शोल्डर्स. आई हैव गिवन यू सो मेनी ऑप्शंस. इसमें से 3 एक्सरसाइजेस पिक करके यू कैन डू 3 to 4 सेट्स. सो अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स के बारे में. बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे ट्राइसेप्स अभी पिछले 1 साल में बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट गोज टू क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. जब से मैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग शुरू किया तो मेरा लॉकआउट फेल हो रहा था बेंच प्रेस में, तो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस किसी ने मुझे एडवाइस किया, मैंने करना शुरू किया, एंड वो ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छे हैं. आप 3 से 4 सेट ऑफ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करेंगे ना प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के साथ, यू विल ग्रो अ लॉट ऑफ द मास. क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस कैसे परफॉर्म करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए. प्लेसमेंट शुड बी जहां पे आप कंफर्टेबल फील करो. बहुत लोग बहुत ज्यादा क्लोज ले लेते हैं. आई जस्ट ट्राई टू कीप 2 पाम का गैप बार के बीच में, एंड उसके साथ मैं जब लेके आता हूं बार को नीचे, आई ट्राई की मैं लोअर पेक पे फिनिश करूं, एंड जब मैं वापस आऊं तो कहीं ना कहीं अपर या मिडिल जो पेक है मेरा, वहां पे मैं ऊपर बार को फिनिश करूं. सो दिस इज हाउ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. इसमें भी पैर की पोजीशन बहुत ही, मैं एकदम पैर का पोजीशन सही रखता हूं, हेड पोजीशन सही रखता हूं, एंड इसके आप कितने भी रेपिटेशन करो जितना आपसे लगता है. जनरली मैं 12-14 रेपिटेशन करता हूं, टिल फेलियर तक करता हूं. सो दिस इज व्हाट आई डू. एंड उसके साथ जो लास्ट एक्सरसाइज आई विल एडवाइस ट्राइसेप्स के लिए, दैट विल बी अ सिंपल केबल पुश डाउन और अ रोप पुश डाउन. नथिंग लाइक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. ये 50-100 साल से करते आ रहे हैं एंड आज भी करते आ रहे हैं, बिकॉज ये रिजल्ट्स देते हैं. सो केबल पुश डाउन या रोप पुश डाउन 4 से 5 सेट, पूरा फेलियर लो, बिकॉज दिस इज द लास्ट सेट यू आर डूइंग टुडे. सो आप ड्रॉप करते जाओ वेट, 10 रेपिटेशन लगाया, थोड़ा ड्रॉप किया, 5 रेपिटेशन, थोड़ा ड्रॉप किया, 3 रेपिटेशन, पूरा एग्जॉस्ट कर दो 3 से 4 सेट. सो दिस इज व्हाट द वर्कआउट लुक्स लाइक. सारे जो एक्सरसाइजेस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, एंड अभी आई टेल यू अबाउट अ पार्सल दैट आई हैव रिसीव्ड. सो उसको ओपन करते हैं. सो गाइस, इस बॉक्स की बात कर रहा था मैं, ये जीएनसी ने मुझे भेजा है, मुझे एक्नॉलेज किया है मेरे एफर्ट्स के लिए. अब लॉकडाउन में आप सबको पता है कि कितना मुश्किल हो गया था हमारे लिए वर्कआउट करना, एंड उस टाइम भी मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख के वर्कआउट कर रहा था, आपके लिए होम वर्कआउट की वीडियोस डालता था. तो जीएनसी ने वो मेरे एफर्ट्स को देख के मुझे ये गिफ्ट सेंड किया है, एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे सप्लीमेंट जीत सकते हैं. सो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं है क्या, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. सो सबसे पहले
बहुत ही प्यारा लग रहा है ये रेड बॉक्स। एंड इसमें है सबसे पहले एक वे प्रोटीन, ये इनका एम्प सीरीज है, ये सारे प्रोडक्ट इनके एम्प सीरीज के हैं। अब जीएनसी की सबसे बेस्ट जो रेंज आती है वो एम्प सीरीज की आती है, इनका बेस्ट प्रोडक्ट होता है एम्प सीरीज का। तो ये 100% वे एडवांस है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप में एंड इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में यूज कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। एंड उसके साथ एक शेकर, स्टील का शेकर है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें लाइक ठंडा रहता है ज्यादा देर तक। एंड उसके साथ एक BCAA, एक मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल। सो थैंक यू जीएनसी फॉर सेंडिंग में दिस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ये सारी चीजें कैसे जीत सकते हैं। सबसे पहले आपने जीएनसी फिट क्लब का मेंबर बनना है। अब जीएनसी फिट क्लब का मेंबर आप कैसे बन सकते हैं? कोई भी एम्प सीरीज का प्रोडक्ट बाय करना है, जीएनसी के कहीं भी वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे तो एम्प सीरीज का एक प्रोडक्ट आता है, तो एम्प सीरीज का कोई भी एक प्रोडक्ट, कुछ भी वे प्रोटीन, BCAA, कोई भी एक प्रोडक्ट आपको बाय करना है। एंड उसके साथ आपने एक वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप अपनी स्टोरी शेयर करिए कि आप लॉकडाउन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। आपके पास भी कोई ना कोई मोटिवेटिंग स्टोरी होगी, कोई ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी अपनी फिटनेस से रिलेटेड। कभी आप इंजर्ड हो गए होंगे, गैप लेना पड़ा होगा, फिर शुरू किया होगा। हर किसी की लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चैलेंज आया होगा, तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया, आपकी जर्नी क्या है, आप वो बताइए उस वीडियो में। वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, उसमें आपने जीएनसी को टैग करना है। अब मैं आपको एक लिंक देता हूं, वो माइक्रोसाइट लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। उस लिंक पे आपने जाके जो आपने प्रोडक्ट बाय किया है उसका एक बिल आएगा, उस बिल की एक फोटो अपलोड करनी है और अपना जो वीडियो है जो आपने अपलोड किया है उसकी लिंक डालनी है। एंड किसी भी 50 लोगों को खुद जॉन इब्राहिम सेलेक्ट करेंगे। ये 16 मार्च तक कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी करना। 16 मार्च तक जॉन इब्राहिम खुद सेलेक्ट करेंगे, 16 मार्च के बाद किन्हीं 50 लोगों को, और उन्हें 60,000 के सप्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। हर महीने 5,000 के सप्लीमेंट्स उनके घर पे जाएंगे। सो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डू टेक पार्ट इन दिस। बहुत मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से पार्ट लो, कि बहुत ज्यादा लोग अच्छे से जीत पाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द केयर। कीप हसलिंग, कीप लिफ्टिंग आउट।